तड़के सुबह सुबह नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैंपस में जैसे जान आ जाती है। कदम से कदम मिलाकर दौड़ते हुए कैडेट्स अपनी ड्रिल कमांड्स दोहराते हुए क्वार्टर डेक की तरफ बढ़ते हैं। उनकी आवाज कैंपस के शांत माहौल में चारों तरफ गूंज उठती है। हिंदुस्तान के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी यानी थल सेना, चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स यानी वायुसेना और सातवीं सबसे बड़ी नेवी यानी नौसेना है। ये तीनों तरह की फौजों को ट्रेनिंग देने वाली दुनिया की पहली एकेडमी है, जहां अच्छे इंसान और बेहतरीन योद्धा तैयार किए जाते हैं। ये है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी हिंदुस्तान का एक बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां भारतीय फौजों की कमान संभालने वाले भावी लीडरों की मजबूत नींव तैयार की जाती है। पुणे शहर के खड़गवासला नाम के एक उपनगर में स्थित है एनडीए, जहां कैडेट्स को तराशकर लीडर बनाया जाता है। शुरू में एकेडमी बनाने के लिए देहरादून के नाम का सुझाव दिया गया था, लेकिन बाद में उसके लिए खड़गवासला का चुनाव किया गया। इस नई जगह पर तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग के लिहाज से बेहतरीन हालात मौजूद हैं। यहाँ ट्रेनिंग ले रहे 2100 कैडेट्स में से ज्यादातर कैडेट्स आर्मी के होते हैं। ये कहानी है 5 ऐसे कैडेट्स की जो अच्छा इंसान और बेहतरीन फौजी अफसर बनने के लिए एनडीए में अपना आखिरी टर्म पूरा कर रहे हैं। मेरा नाम है एससीसी कात्यायन मिश्रा और मैं इलाहाबाद से हूँ। मैं हूँ अकेडमी कैडेट कैप्टन जेएस सुमन। मैं बैंगलोर से हूँ। मैं हूँ कैडेट जयवीर सिंह चौहान और मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मैं हूँ बीसीए कृष्णनुन्नी, मैं रोमियो स्क्वाड्रन से हूँ और मैं कोलम केरला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है एसीए विशाल धैया। मैं सोनेपत गांव का रहने वाला हूँ, हरियाणा से। मेरे परदादा, दादा और मेरे पिता तीनों ने ही भारतीय फौज में सेवा की थी, तो देखा जाए तो मेरे लिए फौज में आना लाजमी था। मैंने फौजी माहौल को समझने के लिए आरआईएमसी को ज्वाइन किया, जो कि असल में एनडीए की एक सहायक संस्था है। मेरे पिता भी फौज में थे, तो मैं यहाँ का रहन सहन देख चुका हूँ और उसी ने मुझे फौज की तरफ आकर्षित किया और मुझे विमान उड़ाना भी पसंद है। मुझे यहाँ आने की प्रेरणा अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिली। बदकिस्मती से मेरा भाई एनडीए ज्वाइन नहीं कर पाया, तो मुझे इसकी कोशिश करनी थी और देखना था कि आखिर ये कितना मुश्किल है। इसी वजह से मैंने इसे ज्वाइन करने का सोचा। अपनी आंखों में सुनहरे सपने संजोए कैडेट्स का एक नया बैच यहाँ आ पहुंचा है। इनके मन में कहीं थोड़ा सा डर भी है। एनडीए के 3 साल के कोर्स को हर साल 2 टर्म्स के हिसाब से 6 टर्म्स में बांटा गया है। हर 6 महीने बाद तकरीबन 3 लाख कैडेट्स इसके एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, जिनमें से 350 से 400 कैडेट्स ही एकेडमी तक पहुंच पाते हैं। जब पहले दिन मैं यहाँ आया तो मैं इन बड़ी बड़ी इमारतों और स्मारकों को देखकर पूरी तरह से चौंक गया था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी जगह कभी नहीं देखी थी। पहले हमें स्क्वाड्रन्स में बांटा गया और उसके बाद हम सबको बाल कटवाने के लिए भेज दिया गया था। आइए बार्बर शॉप चलते हैं। फौजी तरीके का क्रू कट कुछ कैडेट्स में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। ये मिलिट्री की बेहद कड़ी ट्रेनिंग के सफर पर इनका पहला कदम होता है। मुझे फुटबॉल बेहद पसंद है, तो मैं अलग अलग तरह के बाल रखता था, जैसे कि बेकहम स्टाइल। तो जब मैं एकेडमी में आया और मुझे बताया गया मुझे अपने बाल कटवाने पड़ेंगे, तो मैं चौंक गया। वो मुझे बार्बर शॉप ले गए और मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली तो मैं फिर से चौंक गया और जब मेरे डैड ने मुझे देखा तो वो अगले आधे घंटे तक हंसते रहे। सबका हेयर कट एक जैसा इसीलिए है ताकि सब में बराबरी का एहसास रहे। हर कैडेट को एनडीए की कई स्क्वाड्रन्स में से किसी एक का हिस्सा बना दिया जाता है। हर कैडेट के लिए ये स्क्वाड्रन घर से दूर एक नया घर बन जाता है।
ये वो जगह है जहां जिंदगी भर साथ निभाने वाले रिश्तों का जन्म होता है। हर स्क्वाड्रन का एक निकनेम, एक अलग पहचान, एक मैस्कट और एक शानदार इतिहास है। यहाँ पहली रात मुश्किल थी क्योंकि वो पहला मौका था जब मैं अपने माता पिता और दोस्तों के बिना कहीं गया था, तो मुझे उनकी याद आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एकेडमी और यहाँ की जिंदगी की आदत हो गई। ओवर स्टडी ने मेरा पूरा ख्याल रखा। उन्होंने हर काम में मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे कपड़े पहनना और खाना खाने के तरीके सिखाए, यहाँ तक कि ट्रेनिंग शेड्यूल भी सिखाया। कैडेट्स को बुलाने और ऐलान करने का हर स्क्वाड्रन का एक खास तरीका होता है। जूनियर कैडेट्स यहाँ इंसानी अलार्म की तरह काम करते हैं और अपने साथियों को दिन के कामकाज के बारे में याद दिलाते हैं। स्क्वाड्रन्स टीम भावना का प्रतीक होती हैं। स्क्वाड्रन के हर दिन की शुरुआत मॉर्निंग मस्टर से होती है, जहां कैडेट्स ऑनर कोड को जोर जोर से दोहराते हैं। And forthright. Will not lie. Keep us still. Now will lie. Mislead. But deceive anyone. I will take two. Faithfully up to score. Continuously. Engage my comrades. Do so. हिंदुस्तान की नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैंपस के बीचों बीच स्थित सूडान ब्लॉक में इसका हेडक्वार्टर है। सूडान ब्लॉक, सुबह 7:22। इस इमारत को डोनेशन में मिले पैसों से उन भारतीय फौजियों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था जिन्होंने शुरुआती द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सूडान की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। कैंपस के बीचों बीच बनी सूडान ब्लॉक की इमारत के इर्द गिर्द ही एकेडमी ने अपना शुरुआती आकार लेना शुरू किया था। एनडीए को तीनों सेनाओं को ट्रेनिंग देने की जगह बनाने का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था, जिससे कि सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल हो सके। तो असल में 1949 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खड़कवासला में एकेडमी की नींव रखी थी और 1955 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। आज इस बेजोड़ संस्था पर हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि सभी उन दूसरे देशों को भी गर्व है जो अपने कैडेट्स को यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ड्रिल ग्राउंड, सुबह 6:15। कैडेट्स कड़ी मेहनत वाले एक और ट्रेनिंग सेशन के लिए परेड ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके हैं। ये शरीर को थका देने वाला बेहद कड़ा अभ्यास करते हैं और इस काम को कराने का जिम्मा होता है कुछ खास इंस्ट्रक्टर्स का, जिन्हें ड्रिल उस्ताद कहा जाता है। ये ड्रिल उस्ताद नॉन कमीशन अफसर होते हैं और इनके ऊपर इन अंडर ग्रेजुएट लड़कों को बेहतरीन फौजी अफसर बनाने की जिम्मेदारी होती है। हर आदेश को किसी भी हाल में पूरा करने के जज्बे को इन कैडेट्स में कूट कूट कर भरा जाता है। घोड़े पर बैठा एक अफसर परेड ग्राउंड के हर हिस्से पर बड़ी बारीकी से नजर रखता है। एकेडमी कैडेट कैप्टन जेएस सुमन को खास ट्रेनिंग मिलती है। वो आखिरी टर्म पास करने के मौके पर होने वाली पासिंग आउट सेरेमनी में परेड की अगुवाई करने वाले हैं। ड्रिल किसी भी काम है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको तरतीबवार करना ही एक ड्रिल होता है। कैडेट या वो सैनिक कैसा यूनिफॉर्म पहन रहा है, उसके बाद उनको बातचीत करने का तरीका, मार्चिंग का तरीका ही बताना उनके लिए ड्रिल है। उस्तादों का काम है उनका जो टर्न आउट को ठीक करना। कहीं कोई बटन इधर उधर तो नहीं है, कोई मार्किंग इधर तो नहीं है। सारा चीज का जो रोल है वो ड्रिल उस्ताद के अंदर दिया जाता है। हथियारबंद फौज का हिस्सा बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है शारीरिक प्रशिक्षण और दुरुस्ती। एक कैडेट की दिनचर्या को फुर्ती, सहन शक्ति और ताकत बढ़ाने के हिसाब से तैयार किया जाता है। इनका ट्रेनिंग कोर्स 3 साल तक चलता है और उसे पूरा कराने की जिम्मेदारी काबिल फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स के कंधों पर होती है। बॉडी को सीधा करते हुए 4 मिनट ब्लॉक पूरा करने पर क्लास रुक जाएगी। सुबह की थका देने वाली ड्रिल और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद सारे कैडेट्स अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने के लिए मेस की तरफ मार्च करते हैं।
कैडेट्स मेस, सुबह 8:33। एनडीए की विशाल मेस अपने आप में एक मिसाल है। ये एशिया की सबसे बड़ी मेस है, जहां 2100 कैडेट्स एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ के स्टाफ को कैडेट्स से भरे हुए हॉल को 40 मिनट में खाना परोसने के लिए ट्रेन किया जाता है। यहाँ परोसा जाने वाला खाना उस खास खुराक का हिस्सा होता है, जिसमें सेहतमंद बने रहने के लिए सारी जरूरी चीजें मौजूद होती हैं। ये डाइनिंग हॉल एक बिल्कुल अलग तरह की ट्रेनिंग देने के काम भी आता है, जहां खान पान के तौर तरीकों और शिष्टाचार पर खास ध्यान दिया जाता है। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठो। एक जेंटलमैन बनने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, क्योंकि जब हम फौज में तरक्की करके आगे बढ़ते हैं तो हमें बड़े अफसरों के साथ बैठना पड़ता है। वो सब कुछ हमें यहाँ सिखाया जाता है। जब हम एक साथ खाना खाते हैं तो उससे हमारा आपसी भाईचारा बढ़ता है। तो पहले टर्म से ही ये चीज जैसे हमारे अंदर समा जाती है। तो नाश्ता और दोपहर और रात का खाना हम अपने साथियों, सीनियर्स और जूनियर्स के साथ बैठकर करते हैं। पढ़ाई लिखाई एनडीए का एक बेहद जरूरी हिस्सा है और यहाँ आर्ट्स, साइंस और सर्विस से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए खास इमारतें बनाई गई हैं। अपनी शुरुआत के बाद से यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों के करिकुलम में काफी बदलाव आ चुका है। अब एकेडमी से पास आउट के बाद यहाँ के कैडेट्स के पास साइंस और आर्ट्स की ग्रेजुएट डिग्री होती है। एनडीए में कैडेट्स को कई दूसरे देशों की भाषाओं को सीखने का मौका भी मिलता है। लगातार बदलते भौगोलिक और राजनीतिक हालात की वजह से अरबिक भाषा काफी लोकप्रिय हो गई है। यहाँ विदेशी भाषाओं की अहमियत है क्योंकि आजकल हम दूसरे देशों की फौजों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम अपने देश के प्रतिनिधि बनकर भी जाते हैं। तो अगर हमें उनकी भाषा बोलनी आती हो तो हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाता है। यहाँ एनडीए में विदेशी भाषाएं जैसे कि चाइनीज, अरबिक और फ्रेंच सिखाई जाती हैं। अपने छठे और आखिरी टर्म में कैडेट्स को उनके चुने गए विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। किसी को कुछ पूछना है? वेक्टर डेटा फॉर्म में एक लाइन किस तरह समझाई जा सकती है? सिर्फ रास्टर के जरिए नहीं बल्कि वेक्टर के जरिए भी हम डिजिटल फॉर्मेट की जानकारी को समझा सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये। इस वक्त यहाँ छठे टर्म के आर्मी कैडेट्स की मिलिट्री वॉरफेयर पर एक क्लास चल रही है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले थियोरी क्लासेस ली जाती हैं और ये कैडेट्स के सीखने की प्रक्रिया का एक बेहद अहम हिस्सा होती हैं। ज्यादा रोशनी की वजह से जो अंधापन आता है वो चिंता की बात नहीं है। यहाँ बीएससी डिग्री के अलावा हमें पढ़ाया जाता है मिलिट्री के फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं जैसे सर्विस राइटिंग, फौज के तौर तरीके, सीनियर से कैसे बात करनी है। इसके अलावा 5वें और 6ठे टर्म में हमें सर्विस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि मैं एक एयरफोर्स कैडेट हूँ तो हम एरोडायनामिक्स, मेट्रोलॉजी, एवियोनिक्स और नेविगेशन की पढ़ाई करते हैं। एनडीए को चलाने वाली ताकत का नाम है प्रेरणा। कैडेट्स अपने साथियों और सीनियर्स से प्रेरणा लेकर ही क्लास और मैदान में होने वाले कड़े इम्तिहान को पार कर पाते हैं। ब्रावो स्क्वाड्रन के इन कैडेट्स को एंटी रूम पहुंचने का हुक्म दिया गया है, जहां इनके अब तक के कामकाज पर बातचीत की जाएगी और इन्हें अपनी स्क्वाड्रन के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अपने जूनियर्स को सब कुछ सिखाने और उन्हें हर तरह से तैयार करने की जिम्मेदारी सीनियर्स अपने हाथों में ले लेते हैं और स्क्वाड्रन के जोश को बरकरार रखते हैं। जोश हिंदुस्तान की नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग की नींव अनुशासन है। फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन के कैडेट्स अपने ड्रेस इंस्पेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जहां उनकी यूनिफॉर्म्स और रिग्स की बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन, दोपहर 3:30 बजे। इस इंस्पेक्शन को स्क्वाड्रन कमांडर अंजाम देते हैं। एनडीए की सभी स्क्वाड्रन्स में से हर एक का मकसद होता है कि उन्हें इन इंस्पेक्शंस में सबसे ज्यादा नंबर मिले। इन्हें मिलने वाले नंबरों को स्क्वाड्रन के कुल स्कोर में जोड़ दिया जाता है। टर्म के खत्म होने पर ये स्कोर्स एक स्क्वाड्रन को चैंपियनशिप बैनर जिता देंगे। एनडीए में लीडरशिप सही मायनों में सिखाई जाती है। जूनियर टर्म्स में आते ही कोई हमारा नेतृत्व करता है
हमारे सीनियर्स हमें प्रेरणा देते हैं और जब हम सीनियर टर्म्स में पहुंचते हैं तब तक हम अपने सीनियर से काफी कुछ सीख चुके होते हैं, जिससे कि हम उन बातों को अपने जूनियर्स को सिखा सकें और उन्हें बेहतर फौजी बना सकें। फौज में भी पहले आप लीडर्स के तहत काम करते हैं, उनके हर आदेश का पालन करते हैं और बाद में हम अपने जूनियर्स को लीड करते हैं।